आनंदित रहो। मतलब कुछ गड़बड़ चल रही थी कलीसिया में, आनंदित नहीं थे लोग। क्या नहीं थे लोग? दिखावा कर रहे थे खुश होने का। हालेलुया। क्यों? इसके आगे लिखा हो वचन 5, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। कोमलता कब दिखाता है इंसान कोमलता? कोमलता का ऑपोजिट क्या हुआ? कठोरता। क्या होता है? प्रभु दास पौलुस कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। मतलब कि वहां कुछ गड़बड़ चल रही थी, सभी खुश नहीं थे। हार्ट कोमल नहीं था दूसरों के प्रति, दिल कोमल नहीं था, प्रेम नहीं था अंदर। आपस में बैठे हुए थे, हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, अन्य भाषा भी बोल रहे होंगे, लेकिन क्या नहीं था अंदर? प्रेम नहीं था, कठोरता थी। प्रेम के बारे में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, 1 कुरिन्थियां 13 उसकी 4। हम प्रेम के बारे में देख रहे हैं, प्रेम के बारे में पढ़ रहे थे पिछले। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। आगे, वो अनिरीति नहीं चलता, मतलब की रीति से चलता है। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। क्या नहीं मानता? क्या नहीं मानता? बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कौन करता है? प्रेम। प्रेम। कौन करता है ये सब? प्रेम। प्रेम। आपको एक स्टोरी पता है? बाइबल में एक धनी व्यक्ति था। कौन व्यक्ति था? धनी व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो। प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि मैं उत्तम होने के लिए और उत्तम होने के लिए या और क्या करूं गुरु? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आज्ञाओं को माना कर, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। लेकिन कहता है ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूं, मैं बचपन से ये चीजें करता आ रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ कमी है उसके दिल में, उसके जीने में उसको संतुष्टि नहीं थी। प्रभु ने कहा कि तू बड़ा ना, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। वचन कहता है उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, और वो अमीर था, अपने कपड़ों से पहचाना जाता था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपना ऐसा कर, तू अपना सारा धन ना कंगालों को दे दे। किसको दे दे? कंगालों को दे दे, और मेरे पीछे आ ले, मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो माना नहीं, वो बुरा मान गया, वो चला गया, क्योंकि वो वचन कहता है वो बहुत बड़ा, वो बहुत अमीर था। वो बातें कब मानता? वो बातें कब मानता? हाँ, अगर वो उसके दिल में प्रभु के प्रति, अगर उसके दिल में प्रभु के प्रति, हमने इसी के विपरीत एक और, इसी के साथ मिलती जुलती एक और स्टोरी भी जब हम प्रेम के बारे में सीख रहे थे ना, तो हमने कही थी जक्कई के बारे में। जक्कई भी एक धनी व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, नौकर चाकर उसके नीचे थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने
देखा और प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर में जाना चाहता हूं और आज तेरे साथ मैंने खाना खाना है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके साथ बेंच पे बैठे खाना खा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कोई वचन नहीं दिए, ना उससे कोई बाइबल की बात कही, ना कुछ आज्ञाएं बताई, 10 आज्ञाएं जो दी थी। उसने सिर्फ खाना खाया। प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, और उसको अपने गुनाह नजर आए, उसको अपनी कमियां नजर आई। ये क्या था? ये प्रेम था जो प्रकट हुआ। कभी कभी ना हमारी आशीषें, हमारी चंगियाइयां हम ही रोक देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, सास ने बहू से, बहू ने सास से, छोटे भाई ने बड़े भाई से, बड़े भाई ने छोटे भाई से, बॉस ने वर्कर से, वर्कर से बॉस ने। वो क्या रह गया? एक अंदर मलाल रह जाता है। हम क्या रह जाता है अंदर? एक मलाल अंदर रह जाता है। एक जो बात होती है ना, जो सामने वाले ने कही है, वो अंदर रहती है, और इंसान उस बात के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। वो नहीं ले पाता परमेश्वर से जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। क्यों? वो एक चीज उसे आगे नहीं बढ़ने देती। अगर मान लो आपके सर के ऊपर बोझ रखा है, किसी ने आपके सर के ऊपर बोझ रखा है, और आपको कोई कहे, ओ देखो नीचे आपके पांव के पास सोने की गठरी पड़ी है, एक थैली पड़ी है बाबू आपके पांव के पास, सर पे बोझ है, सर पे बोझ है बहुत ज्यादा। क्या आप उसे उठा लोगे? या आप देख सकते हो कि सचमुच पड़ी भी है, कि मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा कोई? आप कैसे देख पाओगे? देख पाओगे बोझ बोझ को सर पे रखे हुए? नहीं देख बोझ पाओगे। को सर पे रखे हुए आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपके पीछे कोई आ रहा है, आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि बोझ है। उस बोझ को जब तक वो इंसान उतारेगा नहीं ना, तब तक वो देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोझ लेके चल रहा है। इसी तरह आप भी अपनी शरीर के ऊपर नहीं, अपनी आत्मा के ऊपर, क्योंकि हमारी हमारी जंग लहू और मांस की नहीं। वो कहता है आत्मा के सारे हथियार क्या कर ले? बांध ले, बांध ले। ताकि तू दुष्ट का सामना कर सके। अगर हमारी आत्मा ही नहीं आनंदित होगी, वचन क्या कहता है? अभी इसी का हम 8 पढ़ेंगे। 8, 13 की 8 क्या लिखा है? पढ़ो लवलीन। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, हालेलुया। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हालेलुया। हमारी भविष्यवाणियां अधूरी। 1 मिनट रुक जाइए। प्रेम कभी नहीं टलता। क्या लिखा है? कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेम कभी नहीं टलता। क्या नहीं टलता? प्रेम। अगर भविष्यवाणियां होंगी ना, वो टल जाएंगी। अगर आपके पास गैर भाषाएं हैं, स्वर्गीय भाषाएं हैं, वो भी जाती रहेंगी, लेकिन प्रेम नहीं टलेगा। क्योंकि प्रेम क्या है? सबसे उत्तम। प्रेम क्या है? सबसे उत्तम। सबसे उत्तम। हालेलुया। प्रेम सबसे उत्तम है। इसी का 13 का 3। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। क्या ना रखूं? प्रेम न रखूं। प्रेम ना रखूं अपनों से। चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है जहां पर आप काम करते हो, या चर्च है, या खुदा का घर है। अगर आपस में ही एक दूसरे से प्रेम नहीं है, तो क्या हम ले लेंगे परमेश्वर से उन आशीषों को, उन बरकतों को?
हालेलुया। परिवार में ही हो क्यों, हम चाहे परिवार में ही क्यों ना हो, अपनी फैमिली में ही क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति तो हम उन आशीषों उन बरकतों को नहीं ले सकते। ये उसी तरह है, किस तरह, जैसे एक, मैं भी करता हूं कभी कभी, पहले करता था, लेकिन अब जैसे मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया मैं नहीं करता। पहले मैं क्या करता था, सफाई करता था ना, झाड़ू लगाता तो कुछ चीजें बेड के नीचे डाल देता था झाड़ू से, कुछ कचरा, कुछ लिफाफे, कुछ मतलब कि छोटे छोटे होते ना, जल्दी जल्दी में उसको नीचे डाल देता। ये वैसा ही है कि अपने घर को साफ तो करना है, लेकिन जहां जहां हम देख रहे हैं वहां वहां वो साफ रहे, लेकिन कुछ चीजें हमने छुपा दी हैं, कुछ चीजें हमने क्या कर दी हैं, छुपा दी हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो घर साफ लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें छिपी हुई हैं, वो आपको पता है, आपको पता है आपके अंदर। मैं आत्मिक घर की बात कर रहा हूं। लेकिन जब वो झाड़ू लगाती थी तो वो ऐसे नीचे डालती बेड के, सारा एक हफ्ते का जो था ना सारा बाहर निकल आता था। फिर मैंने वो काम करना छोड़ दिया, फिर मैंने चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे तो मैंने अच्छी तरह सफाई करनी शुरू कर दी। इसी तरह से अगर हम भी अपने आत्मिक जीवन की सफाई नहीं करेंगे, कुछ चीजें छिपाए रखेंगे और एक हंसी वाला चेहरा, बनावटी चेहरा दिखाएंगे लोगों को, तो वो हमारा ही नुकसान है, सामने वाले का नुकसान नहीं। जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ बैठकर हम अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, गैर भाषाएं बोल रहे हैं, आत्मा से भी भर सकते हो आप, लेकिन वो चीज है ना स्टक करके रखेगी आपकी आशीष को, उस बड़ी ब्लेसिंग को रोक कर रखेगी। हालेलुया। वो रोक कर रखेगी, आपको नहीं पता लगेगा आप क्या किस तरफ चले गए। आपकी प्रार्थनाएं रुकी रहेंगी, उत्तर नहीं आएगा। आप जोर लगा रहे हो प्रार्थना में लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि आपके दिल में किसी के प्रति ईर्खा है, नफरत है, वो आगे नहीं बढ़ने दे रही आपको, उसको निकालना है हमें। हालेलुया। हमें उसे छिपाना नहीं है बेड के नीचे, हमें उसे बेड के नीचे नहीं छिपाना, हमें निकालना है। हालेलुया। हालेलुया। गलातियां 5:6 में क्या लिखा है देखते हैं। क्योंकि विश्वास कभी कभी हमें क्या नहीं करने देता, आगे नहीं बढ़ने देता, हमें आशीष नहीं लेने देता, हमें बरकत नहीं लेने देना देता, हमें चंगियाई भी लेने नहीं देता। कौन? अविश्वास। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का नहीं, परंतु केवल विश्वास जो, हाँ लिखा है साफ, विश्वास भी किसके द्वारा काम करेगा? मैंने कहा, वचन कह रहा है प्रेम के विदाउट विश्वास भी काम नहीं कर रहा। आप चंगे क्यों नहीं हो रहे? कुछ काम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि प्रेम बनावटी है। वेरी गुड, प्रेम बनावटी है। अब देखिएगा सामने। हालेलुया। अब देखिएगा, मैं कुछ गवाहियां लूंगा हमारे ही घर की। ये घर है, फैमिली, FOJ फैमिली है ना। देखिए बाइबल छोड़ दो अब, क्योंकि ये चीजें हैं लेने वाली। क्रिसमस था, क्रिसमस से पहले हम बिजी थे, थोड़ा बिजी थे, बाहर काम चल रहा था। अब भाई टाइल टाइल लगा के गए थे इधर ही, तो हाँ, सजाना था खुदा का घर, क्योंकि क्रिसमस था। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु नासरी का क्या था, जो हम पूरी दुनिया मनाती है, जो सिर्फ यहाँ लुधियाना नहीं मनाता, पूरा वर्ल्ड मनाता है। हालेलुया। क्योंकि सारे वर्ल्ड का परमेश्वर है वो। हालेलुया। सारी दुनिया का बाप है वो। तो हम मना रहे थे, तो हम सजा रहे थे। हमें उम्मीद होती है, हमें
उम्मीद होती है कि वो हमारे घर का पुराना बेटा है, वो हमारे पुराने मेंबर हैं, वो सहयोग देंगे, वो आएँगे, वो मदद करेंगे। लेकिन वो उन्होंने मदद नहीं की, हमारी आशा टूटी। लेकिन अगर वो नहीं खड़े हुए तो कोई और भाई-बहन आ गए साथ में, है ना? और भाई-बहन आ गए तो उन्होंने मदद की। लेकिन वो आए, पकौड़े-शकौड़े खाकर, तो घूम फिर कर आए मेरे भाई-बहन। सीखने वाली बात पकड़ना, ठीक है? वो आए और आकर उनको डाँटा गया। बच्चे को डाँटा जाता है। किसको डाँटा जाता है? आपके घर के बच्चों को आप डाँट सकते हो, गली के बच्चों को डाँट कर दिखाओ। डाँट सकते हो गली के बच्चों को? नहीं डाँट सकते। अपने बच्चों को डाँटा जा सकता है, लेकिन दूसरे के बच्चों को हम नहीं डाँट सकते। तो वो आए, हमने उन्हें डाँटा, तो ज़ाहिर है कि हम जब बच्चे को डाँटा जाता है, तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुस्सा कर जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। हालेलुया! तो बुरा माना गया, ज़ाहिर था। लेकिन हम उससे प्यार करते हैं, तो हम उसे डाँटेंगे और सही रास्ता भी दिखाएँगे। और जैसे ही उससे बात की कि वो उसने बुरा माना, और लेकिन वो खुदा के घर में आ रहा है, खुदा के घर में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आत्मा से भर रहा है, अन्य भाषा भी है। लेकिन कुछ कमी है, कुछ रुक गया, आनंद नहीं है। वो हँस रहा होगा सबके बीच में, लेकिन उसकी हँसी क्या है? बनावटी है। वो बातें भी कर रहा होगा। आपने कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो आनंदित हो, लेकिन उसके मुंह के ऊपर या उसके हाव-भाव के ऊपर, पूरी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर उसका आनंद ना दिख रहा हो। समझे? अगर कोई आदमी खुश है, आनंदित है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज उस आनंद को नहीं दिखा रहा। एक आपने देखा था जब अनीश ने गवाही दी थी यहां पर, कि जब उसने अपनी बहन को माफ किया था, उसके दिल में क्या था? वो कुछ था बात जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जंप नहीं मारने दे रही थी, उस आशीष को नहीं लेने दे रही थी, उस बरकत को नहीं लेने दे रही थी, उस गवाही को नहीं लेने दे रही थी, उस नेक्स्ट लेवल को नहीं लेने दे रही थी। उसको रोक कर रखा हुआ था। बड़ी मिनिस्ट्री में जा रहा था वो, खुदा के ब्लेस दास के साथ में, छाए में था वो। लेकिन जैसे वो उस ग्रेस के साथ जुड़ा जहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? प्रेम सिखाया गया, गाइड किया गया, उसने माफ किया दिल से। और जब वो यहाँ पर गवाही दे रहा था ना, अगर रिकॉर्डिंग में होती ना तो दिखाते हैं यहाँ पर, उछल क्या उसके ना पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे। क्या नहीं लग रहे थे पाँव? ये आनंद था जो छलक छलक कर दिख रहा था। किसी ने भी आपको कुछ भी कह दिया ना, चाहे मैंने कह दिया, अगर आपने उस बात को पकड़ के रखा हुआ ना, तो आप अभी भी फंसे हुए हो। आप उस गवाही को नहीं ले पाओगे। हम क्या हैं? हम क्या हैं? मैं कौन हूं? खुदा हूं मैं? इंसान हूं मैं? पौलुस वो क्या कहता है? एलिया, मैं भी दुख सुख कभी कभी। अभी पीछे ना मुझे याद नहीं आ रहा, शायद भाई ने, हाँ भाई रोहित ने कहा था कि क्या लैंग्वेज मायने करती है? क्या मायने करती है? किसी ने गुस्से से बोल दिया आपको, और वही बात अगर मैं प्रेम से बोल दूं, डिफरेंट है ना? लेकिन अगर वो गुस्से से भी बोला जा रहा है ना, तो उसमें भी आप ही का फायदा है। क्योंकि वो अगर आपसे गुस्से से बात कर रहा है तो इस इट मीन्स वो आपसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया! क्योंकि वो आपकी क्या करता है? परवाह करता है। क्या करता है? क्योंकि आपको सीमित नहीं बनाया खुदा ने, मुझे भी सीमित नहीं बनाया खुदा ने। अगर मेरी वाइफ के साथ अगर थोड़ा सा भी कोई बात से झगड़ा हो जाता था ना, तो मैं पता क्या कहता था? 1 घंटे पहले ही हुआ ना, अगर 15 मिनट पहले हुआ ना, तो फिर मैं उसके साथ जाता और उससे मनाता, और फिर हम वैसे ही बातें करने थे। तो वो कहती, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये किया था। मैंने कहा था, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो।
वो कहते अभी 1 घंटे पहले हुई ये बात। मैंने कहा पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, अब नई बात करते हैं। हमें पीछे देखकर नहीं चलना, हमें आगे देखकर चलना है। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, हालेलुया। हमें आगे की ओर चलना है। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। आपका निशाना क्या है कोई निशाना? मसीह में हमारा कोई निशाना होना चाहिए, हालेलुया। मसीह में हमारा क्या होना चाहिए? निशाना होना चाहिए हमारा मसीह में, हालेलुया। क्योंकि विश्वास है ना जो, वो इसके बिना काम नहीं करता। ये दोनों ना, क्या कहते हैं, क्या क्या बोलूं इन दोनों को? ये हस्बैंड वाइफ है। परमेश्वर ने कहा ना पति और पत्नी दोनों एक है, एक तन होंगे वो, ऐसा लिखा है। ये अलग नहीं हो सकते। विश्वास और ये दोनों एक साथ काम करेंगे, ये दोनों एक साथ काम करेंगे। फिर उस भाई ने जब रियलाइज किया, उसके मन में, उसके मन को ना तोड़ दिया गया। वो भाई यहाँ पर नहीं है, काम में बिजी है। ये अपना क्या नाम है इसका, रितिश था, यहाँ पर काम कर रहे थे हम दोनों। उस भाई का फोन आया और वो भाई, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता ना, 1 हफ्ते बाद उस भाई का ही फोन आया। और वो भाई जब मुझसे बात कर रहा था ना तो रो रहा था वो। ये है दिल से टूटना इंसान। वो जो एक गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा था ना दुष्ट, परमेश्वर ने अपने प्रेम की सामर्थ्य के द्वारा उसे तोड़ के रख दिया था, हालेलुया। तो वो अपने दिल को, अपने प्यार को बयां कर रहा था, अपने प्यार को बयां कर रहा था जो परमेश्वर ने ही डाला था। परमेश्वर का आत्मा क्या है? विश्वास का आत्मा है और प्रेम का आत्मा है। वही हमारे अंदर डालता है प्रेम को और विश्वास को भी, हालेलुया। और फिर बाद में उसने दिल से माफी मांगी और उसके बाद क्या हुआ? आपने गवाही देखी यहां पर, है ना। जो नहीं, इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी क्या हो गया? पॉसिबल किया खुदा ने। और उसकी जीवन में भी अचंभे अचंभे, अभी तो शुरुआत है, हालेलुया। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन कभी भी ना, जो चीज है, किसी का, किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। आपने भी किया था। फिर गवाही दी कि मैंने जैसे ही प्रभु भोज को लिया, बहन की जैसे ही उन्होंने प्रभु भोज को अपने अंदर लिया तो परमेश्वर का प्रेम अंदर समा गया। क्योंकि प्रभु भोज कोई, हमें पता है क्या है, वो कोई जूस नहीं है, वो जीवित सामर्थ है। जब वो अंदर जाता है तो चीर के रख देता है हर एक गंदगी को, हर एक नफरत को खत्म कर देता है। क्योंकि वो क्या है? द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। वो परमेश्वर का प्रेम है जो उसने आपके लिए और मेरे लिए बहाया है, हालेलुया। प्रेम क्या है? उत्तम। अगर तुम भविष्यवाणियां करते हो और अन्य अन्य भाषाएं बोलते हो, तुम्हारी दुआओं से लोग चंगे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं, तुम ठनठनाते क्या हो? हाँ, इस 13 की 1। हाँ, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं, हालेलुया, और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई, ठनठनाता हुआ पीतल का बर्तन ठनठना रहा है। इट मीन्स खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ठनठना रहा है, अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ और झंझनाती हुई छाछ हूं। प्रेम उत्तम है। प्रेम झंझलाता नहीं, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम झगड़ा नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता। चाहे आपकी मम्मा ने आपसे कुछ कहा है, चाहे आपके फादर ने आपसे कुछ कहा है, वो क्या नहीं मानता? बुरा नहीं मानता। इसमें जिसने बोला है उसका कोई नुकसान नहीं, आप ही का। किसका नुकसान है? हमारा ही नुकसान है अगर हम बुरा मानकर बैठ जाएंगे।
घर पर बैठ जाएंगे, अपने प्रार्थना की वेदी से हट जाएंगे, प्रार्थना करनी छोड़ देंगे, तो इसमें नुकसान किसका है? हमारा ही नुकसान है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है ना, वो हम लेने से चूक जाएंगे। मिलेगा तो जरूर, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर देगा नहीं, वो देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम समय खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समय खराब कर रहे हैं अपना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा टॉपिक यही है कि आपको सिर्फ एक दूसरे से और अपने आप से, जैसे आप प्रेम रखते हो ना, वैसे ही दूसरों से क्या रखो? प्रेम रखो। अपने दिल में किसी के प्रति कोई नफरत ना आने दो, क्योंकि वो नफरत आपको मसीह में बढ़ने नहीं देगी, ग्रो नहीं करने देगी। छोटे बच्चे को देखा ना, एक पौलुस कहता है, जब मैं बच्चा था तब मैं बच्चों की बातें करता था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया तो सियानों की तरह बातें करता हूं। हमें बच्चे नहीं बने रहना, हमने सियाने बनना है। हालेलुया। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कैसा भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, लेकिन हमें उसे किसके द्वारा हैंडल करना है? परमेश्वर कैसे हैंडल करता था, वचन कैसे हैंडल करने के लिए सिखाता है मुझे। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति झगड़े को देखकर छिप जाता है, छिप जाता है, झगड़े में जाता नहीं, झगड़े को देखकर छिप जाता है। छिप जाता है। और छिपने के बाद क्या करता है? प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना। प्रार्थना करता है कि झगड़ा, हालेलुया, खत्म हो जाए। कोई भी परेशानी हो कोई भी परेशानी हो, कोई भी हालात हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना और प्रेम, ये दोनों चीजें हैं जो हमें परमेश्वर में बनाए रखती हैं। हालेलुया। मैं चाहे जो मर्जी कुछ बोलूं, अन्य भाषाएं बोलूं, गैर भाषाएं बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, अगर मैं प्रेम ही ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और और छनछनाती झंझनाती हुई झांझ हूँ। झांझ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस यही है मैसेज आज का।